How are you? Fine. Student class 10th में अपना जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 5 arithmetic progression. In this chapter we learn about the general terms and sum of n terms. तो exercise 5.3 का एग्जाम्पल है, find the sum of natural number divisible by 3 between 250 and 1000. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, divisible by 3, divisible by 7, divisible by 11, इन सभी क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल भी फाइंड द बेसिस, यानी तो नंबर फाइंड करते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे कि डिविजिबल बाय 3 है तो 3 से डिविजिबल, डिविजिबल बाय 7 है तो 7 से डिविजिबल. तो लुक एट सॉल्यूशन. फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 between 250 and 1000 equal. अब देखो 250 और 1000 के बिटवीन, ना तो 250 काउंटेबल है ना 1000 काउंटेबल है, इनके बिटवीन नंबर चाहिए. तो सबसे पहले 250 बनाया, अब इसमें अपन ये 3 से डिवाइड करने की सोची तो 5 और 2 7 और 1 8 नहीं जाएगा. फिर अपन ने 252 2 और 2 4 और 5 9 इसमें चल जाएगा. तो 3 8 जा 22 और 3 4 जा 12. इस टाइप से फर्स्ट नंबर हो गया 252. क्लियर. अब नेक्स्ट नंबर के लिए अपन क्या करेंगे, डिवाइड, इसमें 3 ऐड करते हुए चल जाएंगे. नेक्स्ट सेकंड number divisible by 3, so 255. Similarly, third 258. Then that last number divisible by 3 between 250 and 1000. अब देखो 1000 से जस्ट बिफोर नंबर क्या आता है 999, जो कि 3 से डिविजिबल है. These numbers form an AC बन गई 252, 255, 258, 999. अब इनका सम फाइंड करना है, तो सम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ए एन एंड डी. तो ए है अपने पास, डी है अपने पास, बट एन नहीं है. तो एन फाइंड करने के लिए अपन इसको एन का अज्यूम करेंगे. लेट बी ए एन इक्वल टू 999. A plus n minus 1 into b equal to 999. A की वैल्यू 252 plus n minus 1, b की वैल्यू 3 equal to 999. ठीक है ना भाई. 252 plus 3n minus 3 equal to 999. 252 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो गया 249. Then 3n equal to 999 minus 249. 249 बचा, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, नेगेटिव हो गया. Then n equal to 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 9 में से 4 5, 9 में से 2 7, divided by 3 to 250. 250. Now sum. So sum of AC क्या हो जाएगा n by 2 a plus n. n आ गया 250 by 2 a 252 और n 999. 250 by 2 मल्टीप्लाई ऐड किया 9 और 2 11 का 1 कैरी 10 और 50 का 5 1 कैरी 10 और 2 12.
से 125 तो 1251 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा। क्लियर? या तो हम लोग इस टाइप से अपन डिविजिबल बाई 3 है या डिविजिबल बाई 7 है 5 है जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो अपन क्या करेंगे, पूरा AP फाइंड करेंगे, फिर n की वैल्यू निकालेंगे और सम पूछा है तो सम, अदरवाइज वो n पूछता है। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। हाउ मेनी नंबर, तो हाउ मेनी नंबर में केवल n निकाल के छोड़ देना है और सम पूछता है तो आगे ये 3 लाइनें वो लिखनी है, उसके बाद सम आ जाएगा आपका। ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और नेक्स्ट एग्जांपल है ए लेटर है 25 सेंटीमीटर अपार्ट, लेंथ ऑफ लोअर ट्रंक is 45 सेंटीमीटर and it goes to decrease as goes to height and the run 25 सेंटीमीटर at the top. If the top and the bottom runs are 2.5 meter apart, what is the length of the board required for the run? तो स्टूडेंट ये जो लेटर है इस टाइप से क्लियर। अब ये ऊपर वाला जो रंग है इसमें ये 25 सेंटीमीटर का है और जो लोएस्ट रंग है वो 45 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 45 सेंटीमीटर का। क्लियर? अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर या बोले 250 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये यूनिफॉर्मली क्या है? यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते जा रहे हैं। 45 से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा और लास्ट वाला 25 सेंटीमीटर का है। क्लियर? 25 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी यहाँ से जो दूसरा रंग लगेगा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। फिर इसके अगला लगेगा वो भी 25 सेंटीमीटर है, मतलब हर 25 सेंटीमीटर हाइट के बाद रंग लगे हुए हैं। तो पहले तो अपन निकाले टोटल नंबर ऑफ रंग, टोटल नंबर ऑफ रंग कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 का दो के बीच में डिस्टेंस है तो 10 + 1 इक्वल टू हो गया 11। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बच्चे मोस्टली क्या करते हैं 250 में 10 से डिवाइड कर देते हैं और सॉरी 25 से डिवाइड कर देते हैं और 10 आंसर आ जाता है, जबकि 11 रन लगेंगे। क्योंकि जब अपन डिवाइड करते हैं तो काउंटिंग में या तो ये नीचे वाला काउंट आएगा या ऊपर वाला, ये दोनों ही काउंटेबल नहीं होते हैं। अपन जब लास्ट को तोड़ते हैं, जैसे अपन ने ये देखो इसको मैंने एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा और चौथी बार काटूंगा तो एक साथ 2 टुकड़े आते हैं, एक साथ 2 टुकड़े आते हैं। तो इस तरीके से एक इंक्रीज हो जाता है। ये जब अपन डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 4 रन आएंगे, 1 2 3 4 5 20 के टुकड़े हो गए, तो इस तरीके से एक इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब अपन को क्या है, ये जो नंबर हैं वो ऐसी बनाएंगे तो सम ऑफ टोटल रिक्वायर्ड वुड इक्वल टू सम ऑफ AC फॉर्म बाय n। ये जो रंग हैं ये AC बनाएंगे उसका सम, तो n बाई फॉर्मूला लगने पहले n/2 A + n। n कितना है 11/2, A कितना है 45 और n कितना है 25। तो ये हो गया 11/2 45 50 70 2 से 35 11 5 जा 55 11 3 जा 33 और 5 38 सेंटीमीटर बराबर 3.85 मीटर। ये आंसर आएगा। क्लियर? या तो लोग अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल ही करे हैं,
यदि कोई डाउट आता है, नहीं होता है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना भाई। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए सम ऑफ रुपीज 280 टू बी यूज्ड टू गिव 4 प्राइजेस। मींस 4 टर्म्स लेनी है हमको। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब ये बी की वैल्यू हो गई। तो सॉल्यूशन ले लें। लेट बी फर्स्ट प्राइस अपन ने ये ले लिया, सो सेकंड प्राइस a माइनस 20 हो जाएगा। थर्ड इससे 20 होगा कम, a माइनस 40 हो जाएगा। फोर्थ इससे भी 20 कम, a माइनस 50 हो जाएगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इक्वल टू 280, यानी 280 टोटल रुपीज थे, जिसमें से 4 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो ये अपने 4 प्राइस हो गए, तो इन सबका टोटल कितना होना चाहिए बेटा? 280। तो a प्लस a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस a माइनस 60 इक्वल टू 280। 1 2 3 4 4a minus 40 20 60 60 120 equal to 280। then 4a equal to इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 400 आ जाएगा और a equal to आ गया अपना 100। so first price equal to 100, second price इससे 20 है 80, थर्ड प्राइस इससे 20 कम 60 और फोर्थ प्राइस इससे भी 20 कम 40। लोग है 60 40 100 100 280। इस टाइप से 280 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने 4 टर्म्स में। ईच टर्म इज 20 लेस देन बाय द प्रीसीडिंग टर्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैन्युफैक्चर ऑफ सीरीज है प्रोड्यूस्ड 600 टैक्स इन द थर्ड ईयर। सॉल्यूशन देखें। ये जो थर्ड ईयर में 600 टैक्स है, इसको अपन AC बोलते हैं। AC इक्वल टू 600 एंड 700 टैक्स इन द सेवंथ ईयर। ये A7 बोलते हैं 700 टैक्स इन द सेवंथ ईयर। क्लियर? Assuming that the production increases uniformly, इसीलिए अपन ने एक ही माना। यूनिफॉर्मली का मतलब हर साल फिक्स्ड नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं। बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। मींस ये फाइंड करना है। प्रोडक्शन इन 10th ईयर मतलब A10 फाइंड करना है। द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर मतलब F7 फाइंड करना है। 7 टर्म्स का सम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक टू इक्वेशन AC means A plus 2D equal to 600। 7 A plus 60 equal to 700। क्लियर? सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 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 कैंसल, माइनस से 4D माइनस से 100। then D equal to 25। D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में put D equal to 25 in first equation, then we get A plus 2 multiply 25 equal to 600, then A plus 50 equal to 600, A equal to 550। तो ये तो फर्स्ट आंसर हो गया फर्स्ट ईयर। अब 10th ईयर का A10 equal to A plus 90। ये कितना है 550 प्लस 9। D कितना आ गया बेटा 25। क्लियर? 550 plus 25 times 225। तो ये हो गया 775। नाउ S7 equal to 7/2। 2a plus 7 minus 1
तो ये हो गया 7/2 मल्टीप्लाई किया 1100 प्लस 150 25 6 150 then 7/2 multiply 1250 2 से 2 6 12 625 7 से multiply 7 by 35 3 7 2 40 और 3 17 7 6 42 और 1 43 इतने सेट बनेंगे टोटल 7 ईयर। फर्स्ट ईयर में 550 फिर सेकंड ईयर में 575 फिर थर्ड ईयर में 610 सबको ऐड करेंगे तो 4375 मिनट बनेंगे। क्लियर? अब आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? डन।